हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस। तो यहाँ पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 55 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको फ्रेंड्स पूरे वीडियो के एंड तक बने रहना है। मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम हर जो भी यहाँ पे इंडेक्स आई है उसकी रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। इस तरीके से कंप्लीट जो है यहाँ पे 55 क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है। तो हाल ही में फ्रेंड्स जारी किया गया है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स और इसमें इंडिया का जो रैंक है ना ये 39th देखा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द 2024 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 released by World Economic Forum, India has been ranked 39 out of 119 countries. तो फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको जारी कौन करते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और यहाँ पे इस बार जो है 119 कंट्रीज़ में से इंडिया का रैंक 39th देखा गया। वही बात की जाए 2021 में इंडिया का रैंक क्या था। जब लास्ट टाइम ये रिपोर्ट 2021 में आई थी फ्रेंड्स, इंडिया का रैंक 54th था और अभी जो है ये 39th हो गया है। साथ में आगे देखिए टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी है उनकी बात भी करेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट इज़ ऑन द टॉप ऑफ दिस इंडेक्स, चाइना इज़ रैंक्ड 8th इन दिस इंडेक्स। तो टॉप 3 कंट्रीज़ में फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकंड स्पेन और थर्ड जापान है। और वहीं चाइना की बात करें तो ये 8th रैंक पर यहाँ पे है। तो आपको जो है जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है ना उनके रैंक भी साथ में याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे इंडिया के अलावा जो नेबरिंग कंट्री के रैंक होते हैं वो भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इंडिया का रैंक, साथ में नेबरिंग कंट्री के रैंक और साथ में जो टॉप 3 कंट्रीज़ होंगी इनको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, अब बात करें फ्रेंड्स, ये ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जो है ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखिए। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ऑफ इंडिया स्टैंडिंग इन द ग्लोबल टूरिज्म लैंडस्केप। दिस इंडेक्स इज अ क्रूशियल बेंचमार्क फॉर असेसिंग द कॉम्पिटिटिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ टूरिज्म सेक्टर्स वर्ल्ड वाइड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है ये ग्लोबल टूरिज्म जो है इसमें इंडिया का जो रैंक है इसको इवैल्यूएट करता है। इंडिया किस पोजीशन पे है, इंडिया किस तरीके से डेवलप कर रहा है इन द टूरिज्म सेक्टर, इसके बारे में बताता है। और ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सारे टूरिज्म सेक्टर के बारे में अक्रॉस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, चलिए देखिए बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्रेंड्स इसको स्टैब्लिश किया गया था 1971 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ये है क्लॉस श्वाब। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज टॉप्ड एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड अकॉर्डिंग टू सेलिब्रिटी ब्रांड इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 रिलीज बाय ग्लोबल फर्म क्रोल इन जून 2024। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जून 2024 में एक ग्लोबल फर्म है जिसका नाम है क्रोल, इसने एक सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट को जारी किया है। आपको बताना है इंडिया में मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए डिटेल में इसके बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 रिलीज्ड बाय ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म क्रोल, क्रिकेटर विराट कोहली हैज टॉप्ड एज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड विद द ब्रांड वैल्यू ऑफ $227.9 मिलियन। तो फ्रेंड्स 227.9 मिलियन डॉलर के साथ जो है विराट कोहली इस जो लिस्ट है इसमें टॉप पोजीशन पे आते हैं। दिस इज़ अ 30% इंक्रीज फ्रॉम दियर ब्रांड वैल्यू ऑफ $176.9 मिलियन इन 2022। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30% यहाँ पे इंक्रीज देखा गया है। उनको जो अर्ली ब्रांड वैल्यू थी ये $176.9 मिलियन थी, जो कि अब हो गई है $227.9 मिलियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात की जाए तो इंडिया का रैंक यहाँ पे 116th है। और देखिए आइसलैंड हैज़ बीन द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन दिस इंडेक्स सिंस 2008। तो 2008 से ये रिपोर्ट जब से आ रहा है आइसलैंड हमेशा से इस जो इंडेक्स है इसमें टॉप पोजीशन पे रही है।
ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें फ्रेंड्स तो इसका ये 18th एडिशन देखा गया। इसको इशू किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। और इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया। और जैसा हमने डिस्कस किया, इंडिया का रैंक यहाँ पे 116th है आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। टोटल 163 कंट्रीज़ को यहाँ पे इवेलुएट किया गया है। इसमें इंडिया 116th रैंक पे है। लास्ट प्लेस पे कौन सा है? तो लास्ट प्लेस पे है फ्रेंड्स यमन। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स है क्या। देखिए, अ मीजर ऑफ द लेवल ऑफ पीसफुलनेस इन अ कंट्री। इट रैंक्स 163 इंडिपेंडेंट कंट्रीज एंड टेरिटरीज ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ पीस। तो फ्रेंड्स, जो भी लेवल ऑफ पीसफुलनेस है इसको मेजर करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो यहाँ पे 163 इंडिपेंडेंट कंट्री की रिपोर्ट को लिया जाता है और इसे यहाँ पे बनाया जाता है। तो आपको इंडिया का जो रैंक है ये अच्छे से ध्यान रखना है। 116th इंडिया का रैंक है यहाँ पे। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी टॉप द वर्ल्ड ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024। तो वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स में फ्रेंड्स जो टॉप पोजीशन पे है ना, ये है वियना, ऑस्ट्रिया। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हैज़ रिलीज्ड इट्स लेटेस्ट ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, वंस अगेन नेमिंग वियना, ऑस्ट्रिया एज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, इसको जारी कौन करते हैं? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसने अगेन यहाँ पे वियना, ऑस्ट्रिया को एज द बेस्ट प्लेस टू लिव बताया है इन द वर्ल्ड। The 2024 index has rated 172 cities around the world based on things like education, healthcare, culture, environment, sustainability and infrastructure। तो देखिए यहाँ पे ये सारे चीज़ों के आधार पे जो है इस रिपोर्ट को बनाया जाता है और यहाँ पे 172 सिटीज़ को इवेलुएट किया गया और यहाँ पे वियना, ऑस्ट्रिया जो है टॉप पोजीशन पे देखा गया। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी, सिटीज़ कौन सी थी देख लीजिए। वियना, ऑस्ट्रिया, कोपेनहेगन, डेनमार्क और ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड। साथ में लास्ट प्लेस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, साइरिया में है दमास्कस, जो कि इस लिस्ट में बॉटम पे रहा है। और देखिए, इंडिया का जो न्यू दिल्ली है इसको 112th रैंक दिया गया और मुंबई को 117th रैंक दिया गया है। तो आपको फ्रेंड्स ये दोनों अच्छे से याद रखने हैं। ये 112 दिल्ली है और 117 मुंबई। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स 2024। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंडिया को दिया गया है 72nd रैंक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिए, बात करें इसके बारे में डिटेल में तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैज़ रिलीज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स डैशबोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये जो AIPI डैशबोर्ड है इसको रिलीज़ किसने किया है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा इसे जारी किया गया। इसमें 174 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है। द रैंकिंग हैज़ बिन डन ऑन द बेसिस ऑफ 4 एरियाज़। तो 4 एरियाज़ को ध्यान में रख के इस रिपोर्ट को बनाया गया। कौन से वो 4 एरियाज़ हैं? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, लेबर मार्केट पॉलिसीज़, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। तो ये 4 बेसिक एरियाज़ थे जिसके बेसिस पे इस रिपोर्ट को बनाया गया। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड है डेनमार्क और थर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स। साथ में इंडिया का अगर आपको रैंक पूछा जा रहा है तो इंडिया 72nd रैंक पे है इन द वर्ल्ड विद द स्कोर ऑफ 0.49 और जो टॉप पोजीशन पे है सिंगापुर, इसका स्कोर है 0.80। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। डबल स्टार करिएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक है फ्रेंड्स 129th। तो बात करें यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के बारे में, इशू किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इस साल का ये 18th एडिशन था जो आया था। टॉप 3 कंट्रीज़ थी आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। इंडिया का रैंक देखा गया 129। लास्ट प्लेस पे कौन सा था? लास्ट प्लेस पे था सूडान। और जैसा कि हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट को इशू किया जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसके बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता क्या है। देखिए, इट इज़ एन इंडेक्स डिज़ाइन टू मेजर जेंडर इक्वालिटी। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2006। तो फ्रेंड्स, जेंडर इक्वालिटी को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को डिज़ाइन किया गया है और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पहली बार 2006 में जारी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे इंडिया देखा गया है 63rd रैंक पे।
बात करें फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए अकॉर्डिंग टू 2024 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया हैज़ बीन 63rd आउट ऑफ 120 कंट्रीज़। तो ये रिपोर्ट जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है, और इसमें 120 कंट्रीज़ में जो है इंडिया का रैंक 63rd देखा गया। इंडिया का रैंक फ्रेंड्स 2023 में क्या था, 67th था, अभी ये 63rd हो गया है। तो आप इसे यहाँ पे ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। स्वीडन इज़ ऑन द टॉप दिस टाइम लाइक लास्ट ईयर भी स्वीडन जो है ये टॉप पे था, इस साल भी ये टॉप पर है। चाइना का रैंक 20 देखा गया है। टॉप 3 कंट्रीज़ है फ्रेंड्स, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें तो देखिए इट इज़ एन एनर्जी इंडेक्स डेवलप्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करती है, विच मेजर्स कंट्रीज ग्लोबल ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली पोर्ट इन इंडिया टू फीचर इन द टॉप 20 इन द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो फ्रेंड्स विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? यह है विशाखापट्टनम पोर्ट। देखिए स्टेट ओन्ड विशाखापट्टनम पोर्ट हैज स्कोर्ड अ स्पॉट इन द टॉप 20 रैंकिंग ऑफ द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो यहाँ पे जो CPPI रिपोर्ट आई है 2023 की, इसमें विशाखापट्टनम पोर्ट जो है टॉप 20 में रह रहा है, यहाँ पे देखा गया। कौन सा रैंक देखा गया यहाँ पे? आउट ऑफ 20 इसे 19th रैंक दिया गया है, सरपासिंग मुंद्रा पोर्ट मैनेज्ड बाय अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। तो यहाँ पे इसने सरपास किया है मुंद्रा पोर्ट को, जिसको कौन मैनेज करता है? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ये दोनों इसे मैनेज करते हैं। वहीं बात करें विशाखापट्टनम पोर्ट की तो ये स्टेट ओन्ड है, ठीक है, तो ये इसे 19th रैंक दिया गया इस साल के रिपोर्ट में। अगला पॉइंट देखिए, द थर्ड एडिशन ऑफ CPPI इज अ डेटा ड्रिवन कंपेरेबल इंडेक्स दैट रैंक्स 348 ग्लोबल कंटेनर पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसीज। तो फ्रेंड्स ये जो CPPI है ये 348 ग्लोबल कंटेनर पोर्ट्स को यहाँ पे इवेलुएट करता है, ठीक है, और इसका ये थर्ड एडिशन था जो जारी किया गया था। देखिए टॉप 3 पोर्ट्स में थे यहाँ पे यांगशैन पोर्ट चाइना में है, नेक्स्ट है सलाला पोर्ट ओमन और खलीफा पोर्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगला रहेगा व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इंडिया का रैंक देखा गया है 176th, और देखिए अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया रैंक्स 176 विद द स्कोर ऑफ 27.6 अमंग 180 कंट्रीज। तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया का रैंक यहाँ पे 176 है और स्कोर दिया गया है 27.6। इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड 5th इन साउथ एशिया इन टर्म्स ऑफ एयर क्वालिटी विद अ स्कोर ऑफ 6.8। एयर क्वालिटी के मामले में इंडिया का रैंक साउथ एशिया में जो है 5th रैंक पे है। द इंडेक्स वॉज अनवील्ड बाई सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एट येल यूनिवर्सिटी इन द US। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देखिए टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और डेनमार्क। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो ये ग्लोबल रेटिंग सिस्टम है दैट एसेसेस अ कंट्रीज एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी। इसको क्रिएट किया गया था 2002 में बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो ये देखिए यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कोलैबोरेशन में येल सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल लॉ और साथ में कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इन दोनों के साथ कोलैबोरेट करके इस रिपोर्ट को जारी किया। अगला रहेगा व्हाट इज इंडियाज रैंक इन जेन AI इनोवेशन 2024। तो यहाँ पे जेन AI इनोवेशन 2024 में भारत का रैंक देखा गया है फ्रेंड्स 5th। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? टॉप 3 में आती हैं चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इंडिया का रैंक है फ्रेंड्स यहाँ पे 5th विद 1350 पेटेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा व्हाट इज़ रैंक ऑफ दिल्ली सिटी ग्लोबली इन द ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024। वैश्विक शहर सूचकांक में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का स्थान क्या है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिल्ली का जो रैंक देखा गया है ये हो जाएगा यहाँ पे 350। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A है। देखिए ग्लोबल पावर सिटीज़ इंडेक्स इवेलुएट्स द रैंक ऑफ वर्ल्ड्स मेजर सिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, जो मेजर सिटीज़ हैं अक्रॉस वर्ल्ड इनको ये यहाँ पे एक्सेस करते हैं। दिल्ली इज़ द बेस्ट इंडियन सिटी अमंग ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स 1000 ग्लोबल सिटीज़। तो दिल्ली जो है बेस्ट इंडियन सिटी माना जाता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स 1000 ग्लोबल सिटीज़। और यहाँ पे हाउएवर द नेशनल कैपिटल दिल्ली इज़ रैंक्ड 350 इन द ग्लोबल लिस्ट। तो ग्लोबल लिस्ट में जो दिल्ली का रैंक है ये 350 है, बट बेस्ट इंडियन सिटी से माना जाता है।
बेंगलुरु को यहाँ पे दिया गया है रैंक 411 और मुंबई को दिया गया है 427। और फ्रेंड्स यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन पे कौन सा है, तो ये है सुल्तानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे टॉप 3 सिटीज़ कौन सी हैं, तो न्यूयॉर्क, लंदन और सैन जोस, ये टॉप 3 सिटीज़ है इस रिपोर्ट के अनुसार, और इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन, द ओशन स्टेट रिपोर्ट 2024 हैज़ बिन रिलीज बाय हुम इन जून 2024। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जून 2024 में महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 को किसके द्वारा जारी किया गया है, तो फ्रेंड्स इसको जारी किया गया है बाय यूनेस्को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में, यूनेस्कोज ओशन स्टेट रिपोर्ट 2024 हैज़ बिन रिलीज्ड। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ UN डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंस्पायर एफर्ट्स टुवर्ड एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर ऑफ आवर ओशन। ठीक है, और साथ में फ्रेंड्स यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिश कब किया गया है, 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे अजोले। राइट, तो फ्रेंड्स ये सारे हो गए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इंडेक्स के जितने भी हो सकते हैं आपके लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो हैं वेरियस टॉपिक्स के ऊपर हम यहाँ पे आपके लिए लाते रहेंगे। राइट, तो फ्रेंड्स इसके साथ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। तो यहाँ पे विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, यहाँ पे फ्रेंड्स इंडिया का देखा गया है 15th रैंक। इसके बारे में देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया डिक्लाइन बाई 43% इन 2023 कंपेयर टू 2022। तो इस रिपोर्ट को जो इशू करते हैं ये है UNCTAD, जो कि है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इन एडिशन द टोटल FDI इन द वर्ल्ड डिक्लाइन बाई 2% इन द 2023 कंपेयर टू 2022। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये डिक्लाइन हुआ है 2023 में एज़ कम्पेयर टू 2022। कितना डिक्लाइन हुआ है, 43%। और ग्लोबली बात करें तो 2% यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया। FDI इनफ्लो टू इंडिया, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट अमंग द टॉप 20 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड डिक्लाइंड। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे जो कंट्रीज़ देख रहे हैं ये अमंग द टॉप 20 कंट्रीज़ है जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये डिक्लाइन देखा गया इसमें। देखिए फ्रेंड्स, टॉप 3 कंट्रीज़ में यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, चाइना और सिंगापुर हैं। और यहाँ पे UNCTAD की बात करें, स्टैब्लिश किया गया 1964 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। सेक्रेटरी जनरल है रेबेका ग्रिंसपैन। और साथ में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है क्या, इट इज़ अ लार्ज परमानेंट इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी और गवर्नमेंट इन फॉरेन एंटिटी। FDI इन्वेस्टर्स जनरली टेक कंट्रोलिंग पोजीशन इन डोमेस्टिक फर्म्स और जॉइंट वेंचर्स एंड आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये बताता है कि कोई भी अगर कोई लार्ज परमानेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंटिटी है या फिर गवर्नमेंट है, अगर ये कोई भी किसी कंपनी में अगर एक लार्ज शेयर खरीद रही है तो उस चीज़ का जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बताता है। ओके, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ गॉट द टॉप पोजीशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया सतत विकास रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे देखा गया है फ्रेंड्स फिनलैंड। देखिए इसका एडिशन क्या था, इसका 9th एडिशन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का, जिसको रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इट स्टेट्स दैट वर्ल्ड इज़ फार बिहाइंड इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2015। तो यहाँ पे 2015 में जो यूनाइटेड नेशंस ने कुछ गोल्स सेट किए थे ये बता रहे हैं, इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वर्ल्ड जो है काफ़ी दूर है इस यहाँ पे गोल्स को अचीव करने में। और यहाँ पे इंडिया का रैंक क्या देखा गया, इंडिया 109th पोजीशन पे देखा गया विद द ओवरऑल स्कोर ऑफ 64। टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे हैं फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। देखिए लास्ट 3 कंट्रीज़ यहाँ पे हैं साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और चैड। और इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द रिपोर्ट दैट बाय ईयर 2030 600 मिलियन पीपल विल सफ़र फ्रॉम हंगर ग्लोबली एज वेल एज ओबेसिटी विल इंक्रीज ग्लोबली। तो इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2030 के एंड तक जो है यहाँ पे 600 मिलियन पीपल जो है हंगर से सफ़र करने वाले हैं ग्लोबली, एंड ओबेसिटी से भी, तो ओबेसिटी भी जो है इंक्रीज़ होगी, ये बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार।
साथ में देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. इट इज़ अ रिपोर्ट पब्लिश्ड एनुअली दैट रिव्यूज द प्रोग्रेस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स adopted in 2015 by the 193 member states of यूनाइटेड नेशंस. तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2015 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सेट किया गया था टू अचीव. ठीक है, तो ये हर साल कितना यहाँ पे अचीव हो रहा है इसका जो प्रॉपर रिपोर्ट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है. और यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है ये 2023 का जो रिपोर्ट है यहाँ पे ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. 2024 का जो रिपोर्ट है इसमें ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024, व्हाट इज इंडियाज रैंक ग्लोबली इन द डेथ ड्यू टू एयर पोल्यूशन. तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन से हो रहा है डेथ में इंडिया का रैंक क्या है. इंडिया इसमें सेकेंड रैंक पे है. देखिए डिटेल में इसके बारे में. अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट, 464 चिल्ड्रन डाई एवरी डे ड्यू टू एयर पोल्यूशन इन इंडिया. तो इंडिया में देखिए हर दिन ड्यू टू एयर पोल्यूशन 464 बच्चों की मौत होती है. इस रिपोर्ट में ये बताया गया. फाइन पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर PM 2.5 इज़ द मेन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एयर पोल्यूशन इन इंडिया. तो इंडिया में जो डेथ देखी जा रही है इसका जो मेन यहाँ पे कारण है ये है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM 2.5. ठीक है, इसकी वजह से जो है ये डेथ्स देखी जा रही हैं. द ईयर 2021 सॉ मोर डेथ लिंक टू एयर पोल्यूशन देन एनी प्रीवियस ईयर with 8.1 million death worldwide in 2021 due to air pollution with a population of 1 billion. India and China accounting for 54% of total global disease burden, the report said. चलिए आगे बढ़ेंगे और टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे है चाइना, इंडिया और पाकिस्तान. इस रिपोर्ट को दिया गया है बाय US बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट यूनिसेफ. Which Indian has been included in the top 15 super rich people in the world by Bloomberg Billionaire Index. तो यहाँ पे Bloomberg Billionaire Index जारी किया गया है. आपको बताना है किस भारतीय को दुनिया के टॉप 15 जो सुपर रिच पीपल है इसमें इंक्लूड किया गया है. तो इसमें इंक्लूड किया गया है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को. बोथ A एंड B फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. देखिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें तो Bloomberg Billionaire Index हैज़ फीचर्ड 2 इंडियंस, मुकेश अंबानी 12th रैंक पे और गौतम अडानी 14th रैंक पे. Each of the world's top 15 super rich individual has a net worth of $100 billion or more. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे देख रहे हैं आपको टॉप 15 सुपर रिच इंडिविजुअल्स, इनका जो नेट वर्थ है ये $100 बिलियन है या फिर उससे ज़्यादा है. टॉप 3 कौन कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड, जेफ बेजोस और एलॉन मस्क. चलिए अगला क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, द नंबर ऑफ हिंदूज इन इंडिया हैज़ डिक्रीज बाई हाउ मच. तो यहाँ पे देखा गया है डिक्रीज बाई 7.82%. देखिए फ्रेंड्स, द रिपोर्ट रिवील्ड दैट बिटवीन 1950 एंड 2015 द पॉपुलेशन ऑफ हिंदू इन इंडिया डिक्रीज बाई 7.82%. द मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रो बाई 43.15%. तो ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जो हिंदू की पॉपुलेशन है इन इंडिया अभी 1950 से लेके अभी तक 2015 के बीच में 7.82% डिक्रीज़ हुई है और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ये इंक्रीज़ हुई है 43.15%. द पेपर टाइटल शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अक्रॉस कंट्री एनालिसिस फर्दर स्टेट्स दैट द शेयर ऑफ जैन इन इंडिया पॉपुलेशन हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम 0.45% इन 1950 टू 0.36% इन 2015. तो यहाँ पे ये भी बताया गया फ्रेंड्स कि जो जैन पॉपुलेशन है इन इंडिया ये भी डिक्लाइन हुई है, जो कि 0.45 थी 1950 में, अब हो गई है 0.36. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स. अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन इन द ईयर 2024? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश. तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मोर देन 4,000 डॉल्फिन हैव बीन फाउंड इन द गंगा रिवर बेसिन. ठीक है, 4,000 डॉल्फिन से भी ज़्यादा देखे गए हैं गंगा रिवर यहाँ पे बेसिन में. ऑफ द रिवर डॉल्फिन्स फाउंड इन गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मोर देन 2,000 हैव बीन फाउंड इन उत्तर प्रदेश. तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पॉपुलेशन देखी जाती है गंगा डॉल्फिन की ये उत्तर प्रदेश में देखी गई है, जो कि 2,000 से भी ज़्यादा है. और फ्रेंड्स ये मेनली उत्तर प्रदेश के चंबल रिवर में पाई जाती हैं. द गंगा रिवर डॉल्फिन इज ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा, सुसु और हेहू. इट्स साइंटिफिक नेम इज प्लैटनिस्टा गैंगेटिका. तो यहाँ पे इसको देखिए ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ रिलीज्ड इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स इन द ईयर 2024? इसको लॉन्च किया गया है NSE इंडेक्स लिमिटेड के द्वारा. तो NSE इंडेक्स लिमिटेड जो कि यूनिट है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज NSE की,
इसने अपना इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स को लॉन्च किया है और इसका नाम क्या दिया गया था, निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। दिस इंडेक्स विल ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड कंपनीज मेकिंग न्यू टेक्नोलॉजी व्हीकल एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। इट इज़ द कंट्रीज फर्स्ट ईवी इंडेक्स। तो ये कंट्री का पहला ईवी इंडेक्स है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एनएसई की। तो एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश किया गया 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और एमडी सीईओ है आशीष कुमार चौहान। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स रिसेंटली आपके लिए यहाँ पे जून का मंथली करंट अफेयर्स लॉन्च किया गया है। साथ में लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ होता है ये भी लॉन्च किया गया है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक को परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट पे जाके इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए टॉपिक पे वापस आएंगे। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट रिलीज्ड इन जून 2024 व्हाट इज़ नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो न्यूक्लियर वेपन की काउंट है ये है 172। थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट इंडियाज़ न्यूक्लियर आर्सेनल हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम, देखिए पहले 164 हुआ करती थी जो कि अब 172 हो गई है और मेकिंग इट 6th पोजीशन अमंग न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड में अक्रॉस वर्ल्ड जो है इंडिया 6th पोजीशन पे आता है। देखिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट देयर आर करंटली 12,121 न्यूक्लियर वेपन्स वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड जो है यहाँ पे 12,121 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें से 9,585 जो है ये मिलिट्री स्टॉक पाइल्स में है। अब बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी है। इंडिया तो 6th रैंक पे है, राइट। तो टॉप 3 में आती है फ्रेंड्स रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। पाकिस्तान का रैंक यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान का रैंक नहीं, बट यहाँ पे इनके पास 117 न्यूक्लियर वेपन्स पाए गए। देखिए यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज़ फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर ऑफ कंट्रीज सेलिंग आर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे आर्म्स सेलिंग में देखा गया है टॉप 3 कंट्रीज़ अमेरिका, रशिया और फ्रांस। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। तो इंडिया का रैंक फ्रेंड्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, ये है 159। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन है। एडिशन इसका 22nd है। इंडिया का रैंक 159 देखा गया। लास्ट प्लेस में है फ्रेंड्स एरिट्रिया जो कि 180th रैंक पे है और इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। साथ में बात कर लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज एन एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सिंस 2002 बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस ओन असेसमेंट ऑफ कंट्रीज प्रेस फ्रीडम रिकॉर्ड्स इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रेस फ्रीडम को जो है ये यहाँ पे एसेस करते हैं और इसे जारी करते हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, ये 3 मई को मनाया जाता है। ओके, चलिए इसके साथ आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 5th ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट रिलीज्ड इन May 2024 व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन वर्ल्ड इन सोलर पावर जनरेशन। तो सोलर पावर जनरेशन में इंडिया का जो रैंक देखा गया है ये है 3rd। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स। द 5th ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट जिसको पब्लिश किया गया है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक फर्म है जिसका नाम है एम्बर, इसने बताया है कि इंडिया विच वॉज रैंक्ड 9th इन द वर्ल्ड इन 2015 हैज़ ओवरटेकन जापान टू 3rd पोजीशन इन 2023। तो देखिए 2015 में इंडिया का जो रैंक था ये 9th था, बट अब ये कितना है, ये है 3rd। टॉप 3 कंट्रीज़ में यहाँ पे चाइना, यूएस और इंडिया है और इस रिपोर्ट में 80 कंट्रीज़ को इवेलुएट किया गया। अगला, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में फ्रेंड्स इंडिया का रैंक देखा गया है 10th। देखिए द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय रिसर्चर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, ये इसका फर्स्ट एडिशन था। इंडिया का यहाँ पे 10th रैंक दिया गया है। दिस इज़ द फर्स्ट ग्लोबल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन साइबर क्राइम थ्रेट लेवल। तो पहली बार किसी ने साइबर क्राइम थ्रेट लेवल पे कोई कंट्रीज़ को इवेलुएट किया। टॉप 3 कंट्रीज़ में है रशिया, यूक्रेन और चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के स्थान पर है। तो फ्रेंड्स इंडिया का रैंक यहाँ पे 85th है। लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट की बात करें तो ये अफगानिस्तान का है। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप में कौन सी कंट्री है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स टॉप में जो है 6 कंट्रीज़ को देखा गया है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। इस रिपोर्ट को दिया जाता है हेनली एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा।
देखिए, इट इज़ अ वाइडली यूज्ड पासपोर्ट रैंकिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंट्रीज पासपोर्ट्स कैन ट्रैवल टू विदाउट अ वीज़ा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023? तो कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की सूची में शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। टॉप 3 कंट्रीज़ में यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। इंडिया का यहाँ पे 93rd रैंक है। 2022 में इंडिया का रैंक 85 था। और लास्ट प्लेस में कौन सा है? सोमालिया है, जिसका रैंक 180 है। इस रिपोर्ट को दिया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, देखिए, इट इज़ अ टेबल दैट मेजर्स द लेवल ऑफ करप्शन बेस्ड ऑन एक्सपर्ट असेसमेंट एंड सर्वेज ऑफ मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। राइट, तो जो भी लेवल ऑफ करप्शन है ये मेजर करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। दीज कंट्रीज आर क्लासिफाइड फ्रॉम लोएस्ट टू हाइएस्ट करप्शन कैटेगरी एंड पोस्ट। द इंडेक्स डिफाइंस करप्शन एज अब्यूज ऑफ स्टेट पावर ऑफ पर्सनल गेन। दिस टेबल हैज़ बीन पब्लिश्ड एवरी ईयर सिंस 1995। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो रिपोर्ट है इसको हर साल यानी कि 1995 से ही इसे जारी किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप्ड फॉर डेवलपमेंट स्टडीज कोर्सेज इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। देखिए इसके बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हैज़ बिकम द हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और वर्ल्ड वाइड इसका रैंक 20 देखा गया है। इंडिया का रैंक देखा गया है 4th एज अ रिसर्च हब। फर्स्ट में है चाइना, यूएसए और यूके और 4th पे आता है इंडिया। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ रैंक्ड, India has become the second most represented country after China with 101 universities in Asia। और फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय QS जो कि है क्वैकरेली साइमंस। देखिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में जारी किया है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और इसमें इंडिया का रैंक देखा गया है 38। टॉप 2 कंट्रीज़ है सिंगापुर और फिनलैंड। और साथ में देखिए 139 कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक जो है 38 है। 2018 में इंडिया का रैंक 44 था जो अभी 38 हो गया है। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या? इट इज़ एन इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल क्रिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक टू हेल्प कंट्रीज आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी दे फेस इन देयर परफॉर्मेंस ऑन बिजनेस लॉजिस्टिक एंड व्हाट दे कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो लॉजिस्टिक से लेकर जो भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है इससे रिलेटेड जो सजेशंस है ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स देता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में फ्रेंड्स इंडिया का रैंक 42nd देखा गया है। बात करें इसके बारे में डिटेल में तो देखिए इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ हैं अमेरिका, यूके और फ्रांस। और इस रिपोर्ट को दिया जाता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। और देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है? इट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज इन्वेंशंस, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, डिज़ाइन एंड सिंबल, नेम्स एंड इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स। राइट, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IQ एयर विच हैज़ बीन द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन अप्रैल 2024? IQ एयर के अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो यहाँ पे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी रहा है फ्रेंड्स काठमांडू। डिटेल में डिस्कस करें इसके बारे में तो देखिए अकॉर्डिंग टू IQ एयर जो कि अप्रैल में आया था, काठमांडू वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है ये काठमांडू है। दिस इज़ ड्यू टू द फायर इन द फॉरेस्ट ऑफ नेपाल विच हैज़ इंक्रीज्ड पॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये जो IQ एयर है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉल्यूशन को मेज़र करता है अक्रॉस 101 सिटीज़ इन द वर्ल्ड। टॉप 3 यहाँ पे सिटीज़ इन्होंने दिया है काठमांडू, चियांग माई और हनोई वियतनाम। कोलकाता इसमें 6th रैंक पे है और दिल्ली 9th नंबर पे। अगला, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024? तो इसमें इंडिया का रैंक है फ्रेंड्स 3rd। देखिए अकॉर्डिंग टू हुरून्स रिपोर्ट, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी एंड Dream11 focused on fantasy sports are India's most valuable unicorns. Each of these is estimated a worth of $8 billion. Swiggy and Dream11 are ranked 83rd globally. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्विगी है और Dream11 है इसे ग्लोबली 83rd रैंक दिया गया है और जाना जाता है एज मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स फ्रॉम इंडिया। टॉप 3 कंट्रीज इसमें हैं यूनाइटेड स्टेट, चाइना और इंडिया। फ्रेंड्स यूनिकॉर्न क्या होता है इसके बारे में बात करें तो प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप, कोई भी ऐसी स्टार्टअप जिसकी वैल्यू बताई जा रही है एटलीस्ट $1 बिलियन और वो लिस्टेड नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, इसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। इस रिपोर्ट को दिया जाता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है।
और जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न है इंडिया का, ये कौन सा है? ये है कृत्रिम। अगला, विच कंट्री हैज़ गॉट द टॉप पोजीशन इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिंगापुर। देखिए सिंगापुर जो है इस टॉप पोजीशन पे रहा है 16th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में। तो 16 बार लगातार सिंगापुर इस पोजीशन पे देखा गया। सिंगापुर इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट और डू बिजनेस इन द ईयर 2024। द पर्पज ऑफ दिस रैंकिंग इज टू हेल्प इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर्स इन दियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि सिंगापुर जो है ये बेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट और डू बिजनेस, राइट। टॉप 3 कंट्रीज़ में आता है सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका। इंडिया का रैंक यहाँ पे 51st है। नेक्स्ट, इंडियाज़ गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल रैंक्स एट विच पोजीशन एज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ग्लोबली? तो इसका रैंक है यहाँ पे फ्रेंड्स 3rd। देखिए टॉप 3 में आते हैं कोनेप्स, जेबिज और जेम। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात करें तो देखिए इसको स्टैब्लिश किया गया 2016 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके CEO कौन है? ये है प्रशांत कुमार सिंह। और ग्लोबल ई कॉमर्स की बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑनलाइन टू कस्टमर्स इन फॉरेन कंट्रीज अक्रॉस जोग्राफिकल बाउंड्रीज। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेपर्ड रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड इन February, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स देखे जाते हैं मध्य प्रदेश में। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसे जारी करती है। और जो नंबर ऑफ लेपर्ड्स इंडिया में देखे गए हैं ये है 13,874। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड्स टॉप 3 स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? ये है 111th। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए टॉप 3 कंट्रीज़ में है बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जनगोविना 2nd पे है, 3rd पे है चीन। यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान का 102nd रैंक है, श्रीलंका है 60th पे, बांग्लादेश यहाँ पे 81st पे, नेपाल का रैंक यहाँ पे 69th देखा गया। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करते हैं? कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड से हैं और वर्ल्ड हंगर हाई लाइफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि जर्मनी में है, ये दोनों इसे इशू करते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये मेज़र करता है, ट्रैक करता है जो भी हंगर है ग्लोबली एंड बाई कंट्री। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रैंक्ड टॉप इन द ग्लोबल टॉप एडटेक रैंकिंग कंपनी रिलीज्ड बाय टाइम मैगजीन? करेक्ट आंसर है अमेरिटस। तो यहाँ पे टाइम मैगजीन के अनुसार इंडिया की जो एडटेक स्टार्टअप है अमेरिटस, ये वर्ल्ड की टॉप एडटेक कंपनी है फॉर 2024। अमेरिटस ने फ्रेंड्स एजुकेट किया है मोर देन 5 लाख पीपल अक्रॉस 80 कंट्रीज़ और ये डिफरेंट यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज को ऑफर करती है फ्रॉम मोर देन 80 यूनिवर्सिटीज़। इसको कब फाउंड किया गया? 2015 में इसको फाउंड किया गया है भाई अश्विन दामेरा और चैतन्य कालीपटनापू। ठीक है, टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? अमेरिटस यहाँ कंपनीज़, तो अमेरिटस है, 2nd में मेमराइज है और 3rd पे है आईफा। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट रैंकिंग इन ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2024? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4th। देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडियाज डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट रीच $257 बिलियन इन 2023। दिस इज 17% मोर देन लास्ट ईयर। इंडिया हैज़ ओवरटेकन चाइना इन द एक्सपोर्ट ऑफ डिजिटल सर्विसेज। तो यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज के एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया का जो रैंक है फ्रेंड्स ये 4th है। यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज़ में आती हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। और देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने जो है ना सरपास कर दिया है, ओवरटेक कर दिया है चाइना को इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ डिजिटल सर्विसेज। इस रिपोर्ट को जारी कौन करते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसे जारी करती है। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ बीन इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 126th। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड। लास्ट प्लेस दिया गया है अफगानिस्तान को जो कि है 163। इशू किया जाता है इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। और ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये क्या मेज़र करता है? ये लेवल ऑफ पीसफुलनेस को यहाँ पे मेज़र करता है अक्रॉस 163 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो यहाँ पे हैप्पीएस्ट कंट्री जो है ये देखा गया है फ्रेंड्स फिनलैंड को। टॉप 3 कंट्रीज़ देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है। इंडिया का रैंक यहाँ पे 126th है। लोएस्ट रैंक दिया गया है अफगानिस्तान को। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसको यूनाइटेड नेशन जारी करता है और 7वीं बार लगातार फिनलैंड जो है इस पोजीशन पे देखा गया। इस रिपोर्ट को जारी कौन करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसे जारी करती है। अब बात करें ये रैंकिंग है क्या?
The happiness ranking is determined by self-evaluation of life satisfaction by individual as well as factors such as GDP per capita, social support, healthy life expectancy, independence, generosity and corruption. ठीक है. अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? तो ये टॉप किया है फ्रेंड्स डेनमार्क ने. देखिए इंडिया का रैंक यहाँ पे 40th देखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए. टॉप 3 कंट्रीज़ में है डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड. इस रिपोर्ट को दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा. अब देखिए बात करें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है दैट रिफ्लेक्ट्स द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक अंडरपिनिंग्स ऑफ कंट्रीज national competitiveness. The report is a comprehensive annual benchmarking report that measures how countries and cities develop, attract and retain talent. तो जो भी यहाँ पे कंट्री की नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है इसे ये मेज़र करता है. और यहाँ पे इंडिया का रैंक क्या देखा गया है, ये देखा गया है 40. तो फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन में जो है ना टॉप 3 कंट्रीज़, लास्ट प्लेस, इंडिया का रैंक, ये रिपोर्ट कौन दे रहा है, इसका एडिशन क्या है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है, आपसे एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है, खासकर एसएससी के एग्जाम्स में फ्रेंड्स, इसमें इंडिया का ही रैंक पूछा जाता है. ठीक है, तो आपको जो है इस तरीके से इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है. ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से एंड तक देख लेना है. राइट. देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 7th. देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसको रिलीज़ किया गया है ऑन COP28 जो कि दुबई में हुआ. नो कंट्री परफॉर्म्ड वेल इनफ इन इंडेक्स कैटेगरीज टू अचीव ओवरऑल हाई रेटिंग. ठीक है, तो कोई भी कंट्री यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है. फर्स्ट 3 पोजीशंस जो है ये वेकेंट है क्योंकि कोई भी कंट्री ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है. 4th प्लेस यहाँ पे दिया गया डेनमार्क को. और इस रिपोर्ट को देता कौन है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है. तो ये जो CCPI इंडेक्स है ये एक स्कोरिंग सिस्टम है दैट मेजर्स कंट्रीज क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस. तो कोई भी कंट्री के क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस को ये मेज़र करता है. पहली बार इसको कब पब्लिश किया गया था, 2005 में पब्लिश किया गया. क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस इज़ इवेलुएटेड इन 4 कैटेगरीज. तो ये जो प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस है इसको 4 कैटेगरी में यहाँ पे इवेलुएट किया जाता है. GHG एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन द फील्ड ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट इन द ईयर 2023 as per the report of United Nations Trade and Development in the year 2024? करेक्ट आंसर है 7th. और यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? टॉप 3 कंट्रीज़ है फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी. अगला, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट विच इज़ द मोस्ट कमर्शियल वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़? तो मोस्ट कमर्शियल वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ है राइनो, पेंगोलिन और एलिफेंट. ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स. देखिए इसके बारे में तो UN रिपोर्ट ने यहाँ पे एनालाइज किया है ग्लोबल डेटा एंड ट्रेंड्स इन द वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग ड्यूरिंग द पीरियड 2015 टू 2021. तो 2015 से लेकर 2021 के बीच में जो भी वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग हुई है इसके बारे में जो रिपोर्ट है ये जारी किया है UN ने. इट हैज़ रिकॉर्डेड सीजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज इन 162 कंट्रीज. दीज इंक्लूडेड 4000 प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज. और यहाँ पे देखा गया कि राइनोसेरस, पेंगोलिन और जो एलिफेंट है ये टॉप ट्रेडिंग वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं. नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 50 रिचेस्ट सिटी इन द वेल्दिएस्ट सिटी रिपोर्ट? करेक्ट आंसर है मुंबई एंड दिल्ली. A and B बोथ इसका राइट आंसर है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुंबई का जो रैंक है ये 24 दिया गया, दिल्ली को 37 रैंक दिया गया अमंग द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इन द वेल्दिएस्ट सिटी रिपोर्ट. और देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंड्स जो न्यूयॉर्क सिटी है ये टॉप पोजीशन पे है जहाँ पे 3,49,500 मिलीनियर्स हैं विद द टोटल वेल्थ ऑफ मोर देन $3 ट्रिलियन. इस रिपोर्ट को जारी किया गया है न्यू वर्ल्ड वेल्थ एंड हेनलियन पार्टनर्स के द्वारा. और साथ में देखिए यहाँ पे टॉप 3 रिचेस्ट सिटीज़ में आते हैं न्यूयॉर्क, बे एरिया और टोक्यो. अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव मोर देन $100 बिलियन फ्रॉम द डायस्पोरा एज पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशंस ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडिया. देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इसने ये रिपोर्ट जारी किया है कि 2022 में ओवरसीज़ इंडियंस ने जो है $111.22 बिलियन और उससे या फिर आप कह सकते हैं 9.28 लाख करोड़ जो है इसे सेंड किया है. ठीक है,
और इसके साथ जो है इंडिया बन गया है पहला कंट्री टू रिसीव मोर देन $100 बिलियन रेमिटेंसेस। टॉप 3 कंट्रीज यहाँ पे हैं इंडिया, मैक्सिको और चाइना। अगला, अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट रिलीज्ड इन मे, विच कंट्री हैज़ बीन सीन द लोएस्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन इन लास्ट 8 डेकेड्स। तो लास्ट 8 डेकेड्स में सबसे लोएस्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन ये देखा गया है नेपाल में। तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में आपको यहाँ पे बताया गया है। देखिए, बिटवीन अप्रैल 2011 एंड अप्रैल 2021 नेपाल पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 2.7 मिलियन एंड नाउ इट्स पॉपुलेशन इज अराउंड 29.2 मिलियन। ठीक है, तो नेपाल्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ओवर इज इन पास्ट डेकेड हैज़ बीन ओनली 0.92, जो कि लोएस्ट है इन द हिस्ट्री। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये यहाँ पे पॉपुलेशन है ये सिर्फ 2.7 मिलियन ही इंक्रीज़ हुई है। अभी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये ऑल अराउंड जो है 29.2 मिलियन है, और इसका जो इन परसेंट में देखा जाए तो ये एनुअली 0.92% के रेट पे इंक्रीज़ हो रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। और यहाँ पे जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है नेपाल में ये देखी गई है 71.3 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज़ ओनली इंडियन सिटी टू फीचर इन द टॉप 3 इन नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स। तो ये हो जाएगा मुंबई। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय नाइट फ्रैंक, मुंबई जो है इसने 3rd पोजीशन सिक्योर किया है बिहाइंड मनीला एंड दुबई for the highest year-on-year increase in prime residential prices in the 4th quarter of 2023. इसके साथ देखिए, this is a testimony to the city's growing luxury housing market. तो फ्रेंड्स, ये जो है यानी कि प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स ये ट्रैक करता है 45 सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड और इस रिपोर्ट को जारी करता है। इस नाइट फ्रैंक इंडिया के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये है शिशिर बैजाल। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स ऑफ कांतार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट्स 2024। तो यहाँ पे एयरटेल, HDFC, TCS ये तीनों इसमें हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में 4 इंडियन कंपनीज हैव मेड इट टू दिस ईयर्स प्रेस्टिजियस लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल इंडाइसेस। कौन कौन सी वो कंपनीज हैं? TCS, HDFC बैंक, एयरटेल, इन्फोसिस, ये सारे। एट द टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर द 3rd ईयर इन अ रो इज़ एप्पल। तो इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पे एप्पल है और ये पहला ऐसा ब्रांड है जिसने पास किया है $1 बिलियन वर्थ को। टॉप 3 यहाँ पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। टॉप 3 कंट्रीज़ नहीं है, टॉप 3 कंपनीज़ यहाँ पे कर लीजिए इसको। टॉप 3 कंपनीज़ यहाँ पे एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट है। अगला क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ सिक्योर्ड 1st पोजीशन इन प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू हाउस होल्ड अंडर जल जीवन मिशन। राइट आंसर है नीलगिरिस, तमिलनाडु। देखिए, अंडर जल जीवन मिशन नीलगिरिस जो कि तमिलनाडु में है, इसने फर्स्ट यहाँ पे पोजीशन सिक्योर किया है इन डिलीवरिंग टैप वाटर। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं नीलगिरिस, महोबा और कडलूर। और फ्रेंड्स, जल जीवन मिशन जो है इसको कब लॉन्च किया गया? 15 अगस्त 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। अगला है क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय मॉर्निंग कंसल्ट। तो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर यहाँ पे बन गए हैं नरेंद्र मोदी। अगला, अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इन 2024 विच इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। बिजिएस्ट एयरपोर्ट है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, US। तो यहाँ पे टॉप 3 हम देख लें एयरपोर्ट्स के बारे में, बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स। तो पहला तो ये हार्ट्सफील्ड जैक्सन है, सेकंड दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और थर्ड है डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको इंक्लूड किया गया है फ्रेंड्स इन द 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड इन 2023। अगला क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ रिसीव्ड बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया अवार्ड फ्रॉम स्काई ट्रैक्स इन द ईयर 2024। करेक्ट आंसर है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें टॉप 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से हैं? हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इक्योन एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, देखिए ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द हाइएस्ट हेपेटाइटिस B and C केसेस। तो यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है ये देखा गया है 2nd। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप 54 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं इंडेक्स के। सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काफ़ी एग्जाम में रिपीट होते हैं ना वही क्वेश्चंस आपके लिए इंक्लूड किए विथ ऑल इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला टेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है बताना है आपको।
इसके अलावा आपका एक और टेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हो गए। साथ में मैंने आपको पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इन ई बुक्स को परचेज़ करना है, आप हमारे यहाँ इस वेबसाइट को विजिट करके इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। रिसेंटली यहाँ पे आपके लिए देखिए लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है ये लॉन्च किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको मंथली करंट अफेयर्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।